अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पकवान में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमत हिंद ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने मार्च 2024 तक सालाना 20 मिलियन टन खाम सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को ख़त्म करने का ऐलान किया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक माली साल 2022-23 और 2023-24 में सालाना 20 लाख टन खाम सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर दरामदी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। हुकूमत का ख्याल है कि दरामदी ड्यूटी में इस छूट से मुल्की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि 31 मार्च 2024 तक मजमूई तौर पर 8 मिलियन टन खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी का तेल ड्यूटी फ्री दरामद किया जा सकता है। इससे मुकामी सतह पर कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। वजारत खजाना के इस फैसले पर अमल दरामद 25 मई यानी आज से होगा। बढ़ती महंगाई के दरमियान गेहूं की बरामद पर पाबंदी लगाने के बाद अब मरकजी हुकूमत ने चीनी यानी शक्कर के हवाले से भी बड़ा फैसला लिया है। 1 जून से चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह फैसला चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने और मुल्क में इसकी हमवार सप्लाई जारी रखने के लिए किया गया है। ये पाबंदी इस साल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हुकूमत के इस फैसले के बारे में पहले ही क़यास आराइयाँ की जा रही थी। जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ रही थी, इससे माहिरीन अंदाज़ा लगा रहे थे कि गेहूं के बाद शक्कर की बरामदात भी रोकी जा सकती है। अब मरकजी हुकूमत ने इसी सिमत में कदम उठाया है। 1 जून से कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। कहा जा रहा है कि शुगर सीजन 30 सितंबर 2022 के अख्ताम पर चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60 से 65 तक रहना चाहिए। इसलिए हुकूमत ने बरामदात पर यह सख्त फैसला किया है। उदयपुर की चिंतन बैठक में तय किए गए उमूर पर पेशरफ्त करते हुए कांग्रेस ने 2024 के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने जहां टास्क फोर्स तश्कील दे दी, वहीं सियासी उमूर के लिए आला सतही कमेटी का भी ऐलान कर दिया। टास्क फोर्स में अगर प्रियंका गांधी को शामिल करके इनके कांधों पर अहम जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो कमेटी बराए सियासी उमूर में राहुल गांधी को शामिल रखा गया है। पीएसी में कांग्रेस के साबिक सदर के साथ आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद को भी मौका दिया गया है, जो कांग्रेस के 23 नाराज लीडरों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर से पार्टी की बात भले ही नहीं बन सकी, मगर इनके साबिक साथी सुनील गंगोलो को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के माहौल के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सऊदीन अवैसी के एक बयान पर काफ़ी हंगामा आराई हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। ये बताएं कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। सोशल मीडिया पर ओवैसी के इस बयान पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं और मुस्लिम हलकों की तरफ से इस बयान को सियासत पर मबनी और नफरत के माहौल को मजीद फ़रोग़ देने वाला करार दिया जा रहा है। वज़ीर सऊदीन अवैसी ने गुजरात के सूरत में एक रैली से खिताब करते हुए हाज़रीन से सवाल किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये बताएं कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी पैशैया मित्र के जरिए तबाह किए गए बुद्ध मंदिरों के बारे में बात क्यों नहीं करती। ओवैसी के इस बयान पर मुस्लिम मजहबी रहनुमा भी खुश नहीं है और उन्होंने इस तरह की बयानबाजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल के तर्जुमान मौलाना सूफियान निज़ामी ने कहा कि मुसलमान इस किस्म की बयानबाजी से खुश नहीं है और ना ही इसकी हिमायत करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त है जब मंदिर और मस्जिद के तनाज़े को कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के तनाज़े में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस बयान को सियासी एजेंडे पर महमूल करार दिया और कहा कि ये अफसोस का मुकाम है कि जो लोग मुसलमानों के नाम पर इनकी हिमायत की बात करते हैं, उन्होंने कभी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं किया और ना ही मसाजिद की तामीर में हिस्सा लिया। दारुल उलूम फिरंगी महल के तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस तरह के बयान सिर्फ सियासत पर मबनी है ताकि दोनों फिरकों को आमने सामने लाया जा सके और इस पर सियासत की जा सके। आप सब हमसे बेहतर जानते हैं कि ऐसे बयान देने के पीछे कौन है। आम आदमी पार्टी लीडर और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने बदउनवानी के मामलात उजागर होने के बाद अपनी ही हुकूमत के वजीर सेहत विजय संगला को इनके ओहदे से हटा दिया है। पंजाब के वज़ीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि विजय संगला के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात थे और इस हवाले से शवाहिद भी पाए गए। बयान में मजीद कहा गया है कि इन पर कॉन्ट्रैक्ट के बदले अफसरान से 1% कमीशन का मुतालबा करने का इल्ज़ाम है। विजय के खिलाफ ठोस शवाहिद भी मिले हैं। इन्हें वजीर के ओहदे से हटाने के साथ ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। भगवंत मान ने संगला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि हुकूमत को बदउनवानी से पाक रखा जा सके। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम में एक बार फिर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने हिंदू कौम परस्ती, कांग्रेस पार्टी में गांधी खानदान के किरदार और पोलराइजेशन की सियासत के नतीजे में मुल्क की 20 करोड़ आबादी को अलग थलग कर दिए जाने जैसे मौजूआत पर भी बात की। उन्होंने यूनिवर्सिटी में हिंद निजात माहिर तालीम डॉक्टर श्रुति के साथ बातचीत में अपनी गुज़िश्ता बातों को भी दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे हिंदुस्तान का विजन बना रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की आबादी के तमाम तबक़ात शामिल ना हों। ये हिंदुस्तान के नज़रिए के खिलाफ है। हिंदू कौम परस्ती के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ हिंदू नहीं है और कुछ भी कौम परस्ती नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि आपको इसके लिए कोई नाम सोचने की ज़रूरत है, लेकिन यकीनन इसमें कुछ हिंदू नहीं है। मैंने हिंदू मत को तफसील से पढ़ा है। लोगों को मानना और इन पर तशद्दुद की ख्वाहिश करना हिंदू होना नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में देवता 800 साल से पूजा के बगैर जिंदा है और इन्हें आगे भी इसी तरह जिंदा रहने दें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निखिल चोपड़ा की अदालत ने एक अपील की समाअत के दौरान यह ज़बानी तबसरा किया। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट हरिशंकर जैन ने जब मुकदमे की समाअत के दौरान यह कहा कि अगर देवता जिंदा हैं तो इबादत का हक भी जिंदा है। इस पर अदालत ने ज़बानी तबसरा किया कि अवामी नज़्म की खातिर इबादत के हक को महदूद किया जा सकता है। जज ने हंसते हुए कहा कि देवता गुज़िश्ता 800 साल से जिंदा हैं, इन्हें आगे भी ऐसे ही जिंदा रहने दें। महकमा आसार क़दीमा ने दिल्ली की एक अदालत में उस दरख्वास्त की मुखालिफत की जिसमें कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ हिंदू और जैन मंदिरों को बहाल करने की गुजारिश की गई। आसार क़दीमा ने कहा कि कुतुब मीनार इबादतगाह नहीं है और तारीख़ी इमारत का मौजूदा मौक़िफ़ बदला नहीं जा सकता। आसार क़दीमा की इस बात का नोट लेते हुए एडिशनल जिला जज निखिल चोपड़ा ने दरख्वास्त पर अहकाम 9 जून तक महफूज रखे। वकील हरिशंकर जैन ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया था कि सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबिक ने 27 मंदिरों को जज़वी तौर पर ढा दिया था और मलबे को इस्तेमाल करते हुए कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम तामीर की थी। INS के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपील पर अपना फैसला महफूज रखा है। बनारस वाली मस्जिद यानी ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत अब जुमेरात को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अदालत मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त की समाअत करेगी कि आया ये मुकदमा टिक सकता है या नहीं। केस की समाअत जुमेरात 26 में से शुरू होगी। अदालत ने फरीकीन को हुक्म दिया कि वो सर्वे रिपोर्ट पर अपने एतराज़ात का हलफनामा अंदरून 1 हफ्ता दाखिल कर दें। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद की वीडियोग्राफी 1991 के कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसकी रूह से मुल्क में किसी भी इबादतगाह का किरदार नहीं बदला जा सकता। मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि मैंने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारी दरख्वास्त की समाअत पहले होनी चाहिए। मैंने अपनी दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पढ़कर सुनाए। फरीक मुखालिफ के वकील ने कहा कि इन्हें हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात दाखिल करने के लिए मस्जिद कागजात और वक्त दरकार है, लेकिन मैंने कहा कि पहले ये तय हो जाए कि ये केस टिक सकता है या नहीं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ व सतह में तब्दील होती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक प्रिंस खालिद ने मुलाकात के बाद ट्वीट में लिखा, हमने खित्ते के मसाइल से निपटने, इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रिंस खालिद ने फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जो कि इनके दौरे में शामिल था। अफगान तालिबान अनकरीब मुत्तहिदा अरब इमारत के साथ एक मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे, जिसके तहत अफगानिस्तान में हवाई अड्डों का इंतजाम इमारत को सौंप दिया जाएगा। तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक ट्वीट में इस समझौते की तस्दीक की और बादशाह काबुल में रिपोर्टर्स को भी बताया कि इमारत के साथ एक मुआहदा असर तश्कील दिया जा रहा है। ये पेशरफ तालिबान के इमारत, तुर्की और ख़तर के साथ कई माह तक मुज़ाकरात के बाद सामने आई है। कई माह से जारी मुज़ाकरात के बाद तालिबान ने तस्दीक कर दी है कि अनकरीब मुत्तहिदा अरब इमारत के साथ एक समझौते को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसके तहत अफगानिस्तान के हवाई अड्डों के इंतजामात इमारत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। अमेरिका में मुकीम खातून सनतकार आशा डेजेडा मोटवानी ने तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनने की पेशकशी की है। KTR इन दिनों वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डॉस में है। इस मौके पर मुख्तलिफ सनतकारों से इनकी मुलाकात हो रही है। अमेरिका में मुकीम आशा जडेजा ने KTR से मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा कि 20 साल बाद अगर KTR हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मैंने इस कदर नौजवान सियासतदान को कभी नहीं देखा है जो गैर मामूली दूरअंदेशी और इजहार ख्याल में महारत रखते हैं। उन्होंने लिखा कि डॉस में तेलंगाना की टीम सरगर्म है। उन्होंने मुझे सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के बारे में वाकिफ़ कराया। तौक़े है कि मैं मुस्तक़बिल में कई बिलियन डॉलर के मुआहदे करूँगी। KT रामाराव ने खातून सनतकार की नेक तमन्नाओं पर इज़हार तशक्कुर किया।
तेलंगाना से आज़मीन हज सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ों से फरीज़ हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जारिया साल आज़मीन की रवानगी के सिलसिले में तेलंगाना के लिए सऊदी एयरलाइंस अलॉट की गई है। 20 जून से परवाज़ों का आगाज़ होगा और 30 जून को आखिरी परवाज़ रवाना होगी। खुसूसी तैयारे में 377 आज़मीन की गुंजाइश रहेगी। हज हाउस नामपल्ली में 18 जून से हज कैंप का आगाज़ होगा। सऊदी एयरलाइंस के ओहदेदारों ने सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने आज़मीन की रवानगी और वापसी के शेड्यूल से वाकिफ करवाया। रियासती वजीर आईटी व सनत KTR और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने डॉस में एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों कायदीन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होकर दुनिया के सरमायादारों को अपनी अपनी रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राग़िब कर रहे हैं। मुलाकात की तस्वीर को KTR ने ट्विटर पर शेयर किया है और इस मुलाकात को अच्छी मुलाकात करार दिया। ताहम यह नहीं मालूम हो सका कि दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 26 मई को दौरे हैदराबाद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं और गच्चीबौली के अतराफ व इकनाफ के इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के क़याम की 20 साला तक़रीब में शिरकत करेंगे और तलबा से खिताब करेंगे। पुलिस ने 25 मई को दोपहर 12 बजे से 26 मई की शाम 6 बजे तक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अतराफ 5 किलोमीटर तक तहदीदात आयद कर दी है। इसी दौरान स्कूल के डीन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म 900 तलबा से खिताब करेंगे। 20वें कॉन्वोकेशन में हैदराबाद कैंपस और मोहाली कैंपस के तलबा शिरकत करेंगे। मोहाली कैंपस के तलबा की तादाद 300 है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म टॉपर्स को गोल्ड मेडल हवाले करेंगे। दूसरे दिन अलहदा तकरीब में तलबा को सर्टिफिकेट्स हवाले किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कॉन्वोकेशन में शिरकत की दावत दी गई थी, ताहम उन्होंने अपने तयशुदा दौरे के पेश नज़र शिरकत से माजरत कर ली है। वो किसी सीनियर काबीनी वजीर को नुमाइंदे के तौर पर रवाना करेंगे। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी और गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इसी दौरान रियासती बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली है। एयरपोर्ट और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस तक जगह जगह खैर मकदमी कमाने और होर्डिंग्स नस्ब किए जा रहे हैं। क़याम के दौरान तौक़्क़े है कि नरेंद्र मोदी तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को मुलाकात का मौका देंगे। बीजेपी की मरकजी क़यादत ने तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी के क़ायद को राज्यसभा के लिए रवाना करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक जनूबी हिंद की रियासतों के कोटे से राज्यसभा के लिए बीजेपी से मुंतखब होने वाले कायदीन में एक क़ायद को तेलंगाना से शामिल किया जाएगा। ज़राए ने मजीद बताया कि फ़िलवक्त बीजेपी की मरकजी क़यादत के पास 3 कायदीन के नाम ज़ेर गौर हैं, जिनमें बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव, जी मोहन राव और विजय शांति शामिल हैं। इन तीनों में किसी एक को राज्यसभा के लिए रवाना किया जा सकता है। अब तक तेलंगाना से बीजेपी की राज्यसभा में नुमाइंदगी नहीं है। बताया गया है कि जनूबी हिंद की रियासतों से राज्यसभा के लिए मखलूआ हुई चंद नशिस्तों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 में मुकर्रर है। इम्कान है कि जारी हफ्ते बीजेपी तेलंगाना के किसी एक क़ायद के नाम को राज्यसभा के लिए खतियत देगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा की जानिब से मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी पर तबसरा करते हुए कहा कि मदरसों और RSS की शाखाओं में फ़र्क यह है कि मदरसों में इंसानियत का सबक दिया जाता है, इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। इस तरह की चीज़ें नफरत घोलने वालों की समझ में नहीं आती। असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मीडिया की जानिब से मदरसों के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर अपने तबसरों में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी मदरसों की मुखालिफत का मामला सामने आया है। इन्हें इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है जो इनकी ज़बान पर खुलकर सामने आ गया। रुकन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इन पेशेंट इमारत का तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्युन करने के फैसले का खैर मक़दम किया और इस सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अफजलगंज में 560 करोड़ रुपए खर्च करते हुए दवाखाने की इमारत तामीर करने का ऐलान किया है। ये काम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत और वज़ीर सेहत टी हरीश राव से ही मुमकिन था। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी और MIM के क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उस्मानिया दवाखाने की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। इकबाल जावेद ने मजीद कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से हैदराबाद को मेडिकल हब में तब्दील करने का मकसद जल्द ही पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आंध्र प्रदेश के जिला कोनासीमा का नाम को तब्दील करने के खिलाफ मुकामी अवाम ने शदीद एहतजाज किया। बरहम एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोनासीमा जिला साधना समिति के नौजवानों ने क्लॉक टावर जंक्शन पर जमा होकर शदीद एहतजाज किया और नारे लगाए। एहतजाजियों ने अमलापुरम में आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट P विश्वरूप के मकान को आग लगा दी। एहतजाजियों ने ज़बरदस्त संगवारी की, जिसमें कई पुलिस मुलाजिम जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिला का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, जिसकी मुखालिफत की जा रही है।
तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।